अब विवादों से घिरी महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की बात करेंगे। लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर वाली निजी ऑडी कार से इस्तेमाल पर चर्चा में आई पूजा पर ओबीसी आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेने का आरोप भी लगा है। विवादों के बाद पूजा का ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया है और आईएएस पूजा खेड़कर से पूछताछ के लिए पुलिस आज उनके घर पहुंची, लेकिन घर में किसी ने पुलिस के लिए दरवाजा नहीं खोला। पूजा की मां ने इस दौरान पुलिस से दुर्व्यवहार किया और दावा यह किया गया है कि पूजा की मां ने पुलिस पर यह कहकर दबाव बनाया कि वो सभी को अंदर कर देगी। पुलिस कर्मियों को भी उन्होंने जेल में डालने की धमकी दी और गेट के बाहर खड़ा कर दिया, साथ ही बंगले को अंदर से बंद कर लिया। पुलिस ट्रेनी आईएएस की ऑडी कार पर लगी लाल बत्ती के बारे में यह पूछताछ करने के लिए गई थी कि आखिर वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रही थी। असल में पूजा अभी प्रोबेशनर पीरियड में है और इस दौरान कोई भी आईएएस अफसर जो ट्रेनी होता है लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको मैं ये भी बता दूं कि पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर भी रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। यहीं सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एकेडमी की दीवार पर वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है शीलम परम भूषणम, यानी मनुष्य का स्वभाव, उसका चरित्र, आचरण, चाल चलन अच्छा एवं उत्तम व्यवहार उसके गहने होते हैं। लेकिन पूजा खेड़कर अपने व्यवहार और आचरण के चलते ही सवालों के घेरे में है। पूजा पर लगे आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बना दी है, जिसे 2 हफ्ते में पूजा खेड़कर के आरोपों के बारे में जांच करके अपनी रिपोर्ट देनी है। अब आगे सुनिए। घमंड बहुत खतरनाक चीज है। यह बना बनाया खेल बिगाड़ देता है। इसकी एक बड़ी मिसाल विदायूं में भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के लेखपाल की नौकरियों के लिए ज्वाइनिंग लेटर देने का सिलसिला चल रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग लेटर बांटे जा रहे हैं। इसे सरकार अपनी कामयाबी मानती है, इसीलिए लेटर आयोजन के तौर पर बंट रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के बदायूं में डीएम साहब और मंत्री की मौजूदगी में ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। आयोजन में केंद्रीय मंत्री भी थे, लिहाजा उनके जलपान की व्यवस्था भी थी। ज्वाइनिंग लेटर लेने महेंद्र सिंह नाम के लेखपाल आ गए और उन्होंने इस पर आपत्ति जता दी। कहा कि अपने लिए खाने का इंतजाम किया है, लेखपाल को कुछ नहीं। डीएम साहब ने कहा आ जाओ टेबल के पास, तुम भी खा लो। लेखपाल आगे नहीं बढ़ा। उसको लगा सीनियर अधिकारी बैठे हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उसने कह दिया, सुना दिया। डीएम साहब को इसमें अनुशासन की कमी नजर आई। लेखपाल को टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया। लेखपाल आए तो थे ज्वाइनिंग लेटर लेने और लौटे टर्मिनेशन का नोटिस लेकर। नौकरी जाने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन लेखपाल के घमंड में उसके जीवन के रंग में भंग डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने नोटिस दिया, घमंड उनमें भी कम नहीं था। लेखपाल टर्मिनेशन नोटिस के मामले में क्या कहते हैं एसपी वर्मा, जो वहां पर एसडीएम नियुक्त किए गए थे, यानी एसडीएम का क्या कहना है इस पूरे माजरे पर, वो आपको सुनना चाहिए। राजस्व विभाग में लेखपालों की जो नव नियुक्ति हुई थी, उसका कार्यक्रम चल रहा था जनपद बदायूं में, जिसमें एक लेखपाल द्वारा कुछ प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तो उसको एक स्पष्टीकरण हमने उसका लिया है। उस सेवा समाप्ति का आगे जब उसका जवाब आएगा उसके आगे अच्छा जो फंक्शन चल रहा था उसमें वो आगे बिना अनुमति के, जबकि अनुशासन ही सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण होता है, तो उसके क्रम में हमने उसका एक कॉल किया। अहंकार की तीसरी कहानी अब मुंबई से। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल जिस खबर को मुद्दा बनाता है उसे अंजाम तक पहुंचाता है। पटियाल की लिस्ट में मुंबई के वर्ली में हुआ हिट एंड रन केस ऐसा ही एक मुद्दा है। आज ये परीक्षण 2 परिवारों के नजरिए से देखिए, जिसमें जिंदगी का एक बड़ा सबक है कि अहंकार विनाश की जड़ है। वो कैसे, अब इसे समझिए। मुंबई के 2 परिवार, एक रसूखदार है और दूसरा साधारण है। मेरे अगल और बगल दोनों परिवारों की तस्वीरें दिख रही हैं। एक रसूखदार है, वो है शाह परिवार, जिसका मुखिया प्रदेश की सत्ता में काबिज पार्टी का नेता है। इसी परिवार के बेटे मेहर पर एक महिला को कार से कुचलने कर मारने का आरोप है। मेहर ने दुर्घटना के बाद कार के बोनट में फंसी महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा, लेकिन
इससे पहले वो मुंबई के 2 शराब के बार में गया, अपनी झूठी पहचान बताई और आरोप है कि शराब के 12 बड़े पैक पिए। बेटे को बचाने के लिए मां मीना शाह, 2 बहनें पूजा और किंजल, पिता राजेश शाह, सभी के समेत परिवार के 9 लोग अरेस्ट हैं। आपराधिक साजिश का आरोप है उन पर। दूसरा नकवा परिवार है जो मछली खरीदने बेचने का व्यापार करता है। बहुत ही साधारण परिवार है। परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। साधारण परिवार पर अमीरजादे की जिद भारी पड़ी। 8 जुलाई की सुबह परिवार के मुखिया प्रदीप अपनी पत्नी कावेरी के साथ सासून डाक से मछली लाने जा रहे थे। आरोप है कि अमीरजादा मिहर रात भर शराब पीकर लौट रहा था। उसने BMW कार से स्कूटर पर बैठे पति पत्नी को टक्कर मारी। हादसे में कावेरी की मौत हो गई। पति ने पत्नी खोई और बच्चों ने अपनी मां खो दी। अब इस खबर में आपको अपडेट बता देता हूं क्या है। मुख्य आरोपी मिहर, उसके ड्राइवर राज ऋषि को कोर्ट ने जेल में भेज दिया है। पता चला है कि आरोपी मिहर ने पहले जुहू में शराब पी और फिर मलाड के साईं प्रसाद बार में बियर पी। दुर्घटना के बाद कार की नंबर प्लेट फेंक दी। मिहर शाह ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है और मिहर ने यह भी कहा है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी वही चला रहा था। मिहर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मिहर को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सरकार ने वो बार तोड़ दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि एक्सीडेंट से पहले मिहर ने वहां पर जाकर शराब की थी और अपनी पहचान छिपाई थी। मिहर के पिता जमानत पर छूट चुके हैं। मां और बहनें अभी अरेस्ट हैं। तीनों पर मिहर को छुपाने और उसकी मदद करने का, जांच को गुमराह करने का और सबूत मिटाने का आरोप है। यह पूरे परिवार को किस तरह से इस अमीरजादे ने शराब पीकर फंसा दिया पुलिस के चक्रव्यूह में। अब इस खबर का दूसरा और सबसे चौंकाने वाला अपडेट सुनिए। शाह परिवार का लड़का मिहर, उम्र 23 साल, रसूखदार पिता राजेश शाह, जो कल तक उस पार्टी के नेता थे जिसकी महाराष्ट्र में सरकार है। लाडले बेटे की पार्टी पूरे परिवार के लिए जी का जंजाल बन गई है। पूरा परिवार अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पिता का रसूख चला गया, नेतागिरी हाथ से निकली वो अलग। अब मैं मिहर की वो करतूत आपको दिखाता हूं जिससे गुनाह छिपाने की कोशिश की गई। अमीरजादे की पहली करतूत, बार में शराब पीने के लिए उम्र छिपाई, लेकिन कैसे? इसके एक्सक्लूसिव सबूत आपको दिखाता हूं। 2 जुलाई दिन था, रविवार। मिहर अपने दोस्तों के साथ 2 बार में गया। इसमें एक बार है जुहू का। दावा है कि एक खास शराब का ऑर्डर देने पर बार के स्टाफ ने उम्र का प्रूफ मांगा। मिहर ने अपने दोस्त का आधार कार्ड उस स्टाफ को पकड़ा दिया। आधार कार्ड की जानकारी के मुताबिक उम्र थी 32 साल, लेकिन उसी दोस्त के सोशल मीडिया प्रोफाइल में उम्र लिखी है 27 साल, जबकि आरोपी मिहर की उम्र कितनी है? 23 साल। मिहर ने जानबूझकर अपनी उम्र छिपाई शराब पीने के लिए। अब अमीरजादे मिहर का दूसरा आरोप क्या है, उस पर गौर कीजिए। मिहर ने दोस्तों के साथ 2 बार में शराब पी। पहला था वाइस ग्लोबल तपस बार और दूसरा था मलाड का साईं प्रसाद बार। दोनों बार में मिहर ने 12 पैक पिए, वो भी पटियाला, मतलब लार्ज वाले। अमीरजादे मिहर पर तीसरा आरोप पुलिस से बचने के लिए भेस बदलने का लगा। 3 दिन हुलिया बदलकर अलग अलग जगह पर छिपता रहा और आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसकी मेडिकल जांच में खून के अंदर शराब और नशे के सबूत ना मिले। मिहर पर चौथा आरोप यह है कि परिवार के साथ मिलकर कानून को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया, जिसमें पूरे परिवार को हवालात की हवा खानी पड़ी। यह अमीरजादे के एक शौक के कारण कैसे पूरे परिवार पर आपने देखा कि उनका अहंकार टूटा। अब पटियाला आपको इन 2 परिवारों की ट्रेजेडी में छिपे 5 सबक बताएगा। पहला, मिहर की गलती पूरे परिवार को उसने मुलजिम बना दिया। एक गलती को छुपाने के लिए पूरा परिवार फंस गया। पार्टी की मौज परिवार को तबाह कर देती है, जैसे नकवा परिवार को किया। पॉइंट नंबर 2, छोटी सी जिद बड़ी तबाही मचाती है। ना मिहर कार चलाने के लिए जिद करता और ना ही हादसा होता। पॉइंट नंबर 3 क्या है? बेटे को बचाने के लिए शाह परिवार ने कानून हाथ में लिया, सबूत मिटाए, बेटे को 3 दिन पुलिस से छिपाया। पटियाल की एक सलाह है, बच्चों को बचाने के लिए कानून को आप हाथ में ना लें। पॉइंट नंबर 4, ममता में शाह परिवार ने मिहर को बचाने की कोशिश की, लेकिन देख लीजिए अपनी ममता किसी दूसरे का परिवार उजाड़ सकती है। 5वां पॉइंट, बच्चों को आजादी का इतना सम्मान ना हो, यानी उनको कम से कम ये तो याद रहे कि वो समाज के दुश्मन तो नहीं बन रहे।
परिवार मिहिर की आदतों को नोटिस करता और उस पर अगर लगाम लगाता तो शायद कावेरी आज जिंदा होती। इस केस में तीसरा एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। पुलिस हिट एंड रन केस की जड़ें खोद रही है ताकि सच सामने आ सके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसके लिए वर्ली पुलिस ने हादसे का पूरा सीन रिक्रिएट किया है। इसके लिए बीती रात पुलिस मिहिर और ड्राइवर ऋषिराज को एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर लेकर गई। फोरेंसिक टीम भी पुलिस के साथ थी। हादसा कैसे हुआ, नखवा दंपति को टक्कर कैसे मारी गई, कावेरी कहां गिरी, एक एक सीन शूट किया गया। इन केसों में 5 तस्वीरों के इर्द गिर्द बहुत सी चीजें घूम रही हैं, जिसमें कावेरी का परिवार है, न्याय का भ्रम पैदा करने वाला बुलडोजर है, आरोपी है, उसकी 2 बहनें हैं और माता पिता हैं। हमारा सवाल है कि वारदात होते ही सरकार कोई ऐसी इमारत कहां से खोज लेती है जहां वो बुलडोजर चला सके और लोगों को इस भ्रम में डाल दे कि इंसाफ हो रहा है। अब देखिए, इंसाफ हो रहा है। बुलडोजर चलाकर बार गिराने से कावेरी को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तो तब मिलता जब आरोपी मिहिर को 3 दिन पहले अरेस्ट कर लेते। 3 दिन बाद उसके शरीर में मौजूद सबूत मिट चुके होंगे, उनको ना मिटने देते। हमारी नजर में सरकार का बुलडोजर न्याय नहीं है, एक धोखा है जो इंसाफ की उम्मीद पर चलता है, लेकिन इसका एहसास कुछ वक्त बाद होता है।